श्यामा ही है श्याम और श्याम ही है श्यामा। श्यामा श्याम विहरत वृंदावन धामा। श्याम तनु नीलो रंग पीलो रंग श्यामा। श्याम धारु पीलो पट नीलो पट श्यामा। श्याम तनु नीलो रंग पीलो रंग श्यामा। श्याम धारु पीलो पट नीलो पट श्यामा। श्याम धारे पीलो पट नीलो पट श्यामा। श्याम धारे पीलो पट नीलो पट श्यामा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बालु मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। श्याम पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा। हो कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गो सरकार की जय। श्राद्ध वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वराहपीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृंदारण्यम सुभद्रमनम प्राविशद गीत कीर्ति है। हरि शरणम। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जीव का यदि भगवान में विश्वास हो तो भगवान उसका योगक्षेम चलाते हैं। मानो जो प्राप्त है पहले से उसकी रक्षा करते हैं, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराते हैं। भगवान में पूरी निष्ठा जीव की होनी चाहिए। जो शरणागत होता है उसका सब संकट प्रभु अपने ऊपर रखते हैं। शरणागत के लिए बात है, शरणागत दृष्टा होता है। मानो अपने जीवन की हर समय को, हर परिस्थिति को, सुख हो दुख हो संकट हो, वो उसको देखता रहता है, उसको बनाने बिगाड़ने में नहीं लगता।
दृष्टा, अपने को दृष्टा देखता है। उसके जीवन की हर घटना, हर क्रम वो भगवान का दिया होता है। वो देखता है भगवान क्या कर रहे हैं, वो उसमें भाग नहीं लेता। उसका समर्पण होता है प्रभु के चरणों में। जब शरणागत होता है तो समर्पित हो जाता है। समर्पित होने का अर्थ है जैसे कोई अपनी गाय को बेच दे, घर आके पीछे चिंता करे, न जाने वो क्या खिलाता होगा, नहीं खिलाता होगा, कि मारता होगा, कैसे होगी मेरी गैया। नहीं, तुमने तो बेच दिया उसको। अब तो जिसके पास गई वही समझेगा, तुम्हारे सोचने विचारने से क्या। तो जो शरणागत होता है वो भगवान के चरणों में अपने आप को बेच देता है। पर जीवन में तो घटनाक्रम, कर्म का चक्र चलता ही है, प्रारब्ध का। तो उस अपने जीवन के घटनाक्रमों को वो दृष्टा की तरह देखता रहता है, मानो किसी और के जीवन को देख रहा है। वो अपने अच्छे बुरे के लिए कोई चेष्टा अपनी ओर से नहीं करता। यही समर्पण है। अपने ओर से उसकी कोई चेष्टा नहीं होती। जो भोगी व्यक्ति होता है, संसार से वियोग चाहता है। वियोग का अर्थ है निद्रा, नींद। और प्रेमी भक्त भगवान से योग चाहता है, वो सोना ही नहीं चाहता। अब जीवन ऐसा है, मृत्यु कब आ जाए, सुबह पहले उठ के गंगा जल लेना चाहिए, भगवान का चरणामृत। गंगा जल लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। हाँ, जो नाम जप करते हैं उससे बहुत रक्षा होती है। अभी प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला चरित्र। श्री चैतन्य देव नवद्वीप से चल दिए और जगन्नाथपुरी के मार्ग में गौड़ प्रांत की सीमा पर पहुंचकर श्री रामचंद्र खान ने उनको उस पार उड़ीसा प्रांत में नौका के द्वारा पहुंचवा दिया। पूरे नौका पे महाप्रभु इतना कीर्तन कर रहे हैं, साथ में 4 साथी हैं, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित और मुकुंद। खूब कीर्तन, खूब कीर्तन। बहुत मना किया नाविकों ने, महाप्रभु कीर्तन नहीं रोकते। वो भी समझ गए कोई विलक्षण साधारण महापुरुष हैं, इनके रहते क्या मंगल होगा। क्योंकि गंगा जी की एक ओर तो भाई गौड़ देश का प्रांत है सीमा, दूसरी ओर उड़ीसा की सीमा, और बड़ी शत्रुता दोनों राज्यों की। उस समय की ऐसी स्थिति थी और युद्ध का समय होता था। वो मुगलों का शासन था। और मनो नौका पार करके उड़ीसा प्रांत तो पहुंच ही गए प्रभु। और वहाँ पहुंचकर जब नित्य कर्म हुआ सबका, आज प्रभु का कहना है कि आज भिक्षा करने केवल मैं जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। साथियों से कह दिया तुम सब यहीं बैठो। उनकी बात कौन टाल सकता है, बैठना पड़ा। अच्छा, उड़ीसा और बंगाल में बने बनाए अन्न की भिक्षा देने की परंपरा नहीं है। अब तो कुछ लोग करने लगे ऐसे, लेकिन वहाँ बना बनाया अन्न नहीं देते। पहले सूखा अन्न भिक्षा में देते थे। अब तो जो वहाँ के भट्टाचार्य ब्राह्मण सन्यासी हैं, उनको पका पकाया भोजन मिल जाता है। नहीं तो झोली में चावल, दाल, चूड़ा जो भी डालना चाहें।
महाप्रभु जिसके भी द्वार पर जाके नारायण हरि का नारायण हरि बोलकर ध्वनि आवाज लगाते, वही बहुत शान उनको देकर पहले तो देने के लिए दौड़ता। क्यों? अद्भुत रूप सौंदर्य है। सब आश्चर्य में रह जाते, एकटक भाव से प्रभु को निहारते। भगवान बामन आए महाराज बलि की यज्ञशाला में, दूर से ये रूप देख के मोहित हो गए। भगवान तो वटुक ब्राह्मण थे, पर महाराज बलि समझ गए कोई महापुरुष है। उनको तो पहले लगा यार सनकादिकार हैं, कि ब्रह्मा जी हैं, कि साक्षात शिव जी हैं, और कोई बहुत विलक्षण महापुरुष हैं। आने तो बड़े ही प्रसन्न हुए महाराज बलि। आज महाप्रभु को द्वार पे देख के लोगों के दौड़ने लगते हैं, भीड़ लग जाती है, सब उत्सुक होते हैं, हम भिक्षा करेंगे, हम भिक्षा करेंगे। ऐसा रूप सौंदर्य है, जो एक बार दर्शन कर लेता ना, अपना सर्वस्व प्रभु के ऊपर निछावर कर देता। भगवान अपने एक भक्त से कह रहे थे कि मेरा रूप ऐसा है, कहीं और बात है, कहीं और की। मेरा रूप ऐसा है कि एक बार भी कोई एक अंश में भी मेरी दर्शन कर ले तो बिना सर्वस्व लुटाए प्रेम किए वो रह ही नहीं सकता मुझसे। यहाँ महाप्रभु पे दर्शन करते ही सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर देने की इच्छा होती। जो बढ़िया बढ़िया उत्तम पदार्थ घर में होता, ला के प्रभु की झोली में डाल देते। थोड़ी देर में झोली भर गई, फिर तो विवश होकर भिक्षा लौटानी पड़ी। प्रभु को कुछ दुख सा हुआ आज पहली बार। चलो, झोली भरी हुई थी, भक्तों के पास आए। नित्यानंद जी ने देखा इतनी भरी हुई झोली, हंसने लगे। क्यों? ये तो सन्यासी पहले से ही हैं, 20-22 साल से। अंत में जगदानंद पंडित ने प्रभु की झोली से लेकर भोजन बनाया। सभी ने साथ बैठकर आनंद से महाप्रसाद पाया। और भोजन किए, फिर आगे बढ़ो। तो पूरी जाने वाले मार्ग पर एक घर था जहाँ कर देना पड़ता था, टैक्स। राजा की ओर से प्रत्येक यात्री पे कुछ न कुछ निश्चित शुल्क लगाया जाता था, तब यात्री आगे जाते थे। और जो अधिकारी थे ना, शुल्क लगाने वाले कर, वो बड़े कठोर थे, किसी को जाने ही नहीं देते थे बिना कर लिए। साधु सन्यासियों से भी वसूल लेते थे। प्रभु को भी आगे जाने से रोका, कहने लगे बिना दिए तुम आगे नहीं जा सकते। अब तो प्रभु इस बात को सुनकर रोने लगे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु निकल निकल कर मानो पृथ्वी को ही भिगो देंगे। क्यों? हाँ प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ देव, क्या मैं तुम्हारे शीघ्र दर्शन न कर सकूंगा? नाथ, क्या मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे? ऐसी आर्तवाणी करुण पुकार कर करके रोने लगे। इतना हृदय विदारक करुण क्रंदन था महाप्रभु का जगन्नाथ दर्शन के लिए कि पाषाण हृदय के अधिकारी की भी कठोरता, इतनी कठोरता थी हृदय में, वो भी पसीज गए। सोचने लगे, क्या साधारण मनुष्य की आंखों से इतने अश्रु निकलना संभव है? पृथ्वी गीली हो रही है इसके पैरों के पास, इतनी धार। अवश्य कोई महापुरुष है, इसको जगन्नाथ जाने से नहीं रुकना चाहिए। अधिकारी ने पास जाके प्रभु से पूछा, सन्यासी बाबा, तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं, कितने साथी हो? प्रभु ने धीरे धीरे, प्रभु ने बड़े दीन भाव से रोते रोते कहा, हमारा इस संसार में साथी ही कौन हो सकता है? हम तो घर बार त्यागी विरागी सन्यासी हैं, हम तो अकेले ही हैं, हमारा कोई दूसरा साथी नहीं है।
तो अधिकारियों ने सुना तो कहा ठीक है तुम जाओ। प्रभु चलने लगे। थोड़ी देर प्रभु चले तो अपने घुटने में सिर दे के रुदन करने लगे। मानो बैठ गए, दोनों घुटने के बीच सिर रख लिया और रोने लगे। फिर इतना रोने लगे तो जो अधिकारी लोग थे उन्होंने नित्यानंद जी और भक्तों से पूछा क्या कारण है, ये फिर क्यों रो रहा है सन्यासी बाबा। तो नित्यानंद जी ने बताया कि असल में हम चारों प्रभु के साथी हैं, वो हमारे बिना अकेले न जाएंगे। अधिकारियों ने सबको जाने दिया। प्रभु की जब अश्रु प्रवाहित होते थे तो ऐसा लगता था नल खुल गया हो, पानी आ रहा हो। इतना प्रवाह होता था उस जल में, उन अश्रुओं में इतना प्रवाह। चलो, उन कठोर हृदय वाले अधिकारियों के हृदय में प्रेम भाव को जगाते हुए प्रभु साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के इनकी प्रतीक्षा में थोड़ा बैठ गए जाके। ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के हाथ का जो दंड था सन्यास का वो तो जगदानंद पंडित ले रखे हैं। उन्होंने नित्यानंद जी से कहा आप महाप्रभु के इस दंड को ठीक से पकड़ के रखो तो मैं गांव से थोड़ा भिक्षा कर आऊँ। प्रभु थोड़ा आगे आगे गए, नहीं तो कहेंगे मैं खुद भिक्षा करूँगा, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ भिक्षा करके ले आऊँ। आप महाप्रभु का दंड पकड़ के रखो। वो तो चले गए भिक्षा करने, नित्यानंद जी को दंड पकड़ा दिया। नित्यानंद जी सोचे ये दंड तो प्रभु के लिए एक जंजाल ही है। अरे जिनको प्रेम में अपने शरीर तक का होश नहीं रहता उनको दंड की भला क्या आवश्यकता है। हाँ ये है कि इसकी देख रेख के लिए एक आदमी चाहिए। देखो सन्यासी जो दंडी स्वामी होते हैं उनके दंड की बात हो रही है। एक आदमी इसके संभालने के लिए चाहिए। और फिर दंड का विधान तो साधारण अवस्था वाले सन्यासी के लिए है। मेरे प्रभु तो प्रेम के ही अवतार हैं, विधि निषेध दोनों से परे हैं, इनके लिए दंड रखना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर सन्यासी कभी भी दंड नहीं छोड़ते अपना। नित्यानंद जी ने उस दंड के बीच में से 3 टुकड़े कर दिए, तोड़ ताड़ कर वहीं फेंक दिया। भिक्षा करके जगदानंद लौटे। नित्यानंद जी के पास दंड नहीं दिखा। आश्चर्य से पूछा आपने दंड कहाँ रख दिया। इधर उधर देखते हुए नित्यानंद जी ने कहा यहीं कहीं पड़ा होगा, देख लो। जगदानंद जी ने देखा दंड एक और टूटा पड़ा है। डर गए वो, क्यों महाप्रभु ने कहा था संभालो। अरे ये आपने क्या किया, महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। उन्होंने मुझे सावधानी से रखने के लिए दिया था, ये आपने अच्छा काम नहीं किया। अब उनसे मैं जाकर क्या कहूँगा। बहुत दुखी हुए, टूटे हुए दंड को लेके प्रभु के पास पहुँचे और बड़ा दुख प्रकट करते हुए प्रभु से कहे प्रभु नित्यानंद जी को दंड देकर मैं भिक्षा देने के लिए गाँव गया और तब तक उन्होंने दंड तोड़ डाला। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। मुझे इस बात का पता होता इनके स्वभाव का तो मैं इनको कभी भी दंड देकर नहीं जाता। मुकुंद आदि को लेके नित्यानंद भी आ गए। तब तक तो प्रभु ने प्रेम का क्रोध प्रकट करते हुए नित्यानंद जी से कहा आपके सारे काम बड़े चपलता के होते हैं, भला मेरा दंड तोड़ देने से आपको क्या मिल गया। आप तो मुझे धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। सन्यासी के पास एक दंड ही तो परम धन है, उसे आपने अपने उद्धत स्वभाव से भंग कर दिया, तोड़ दिया। अब बताओ कैसे मैं आपके साथ रहकर अपने धर्म का पालन कर सकूंगा। नित्यानंद जी ने टालते हुए कुछ हंसते हुए कहा बांस का ही तो एक दंड था, उसके बदले आप ही मुझे अपना दंड पात्र बना लीजिए और जो उचित दंड समझे वो हमें दे दीजिए। अरे तो साक्षात शीश है, सहस्र शीर्षा। महाप्रभु ने कहा क्यों, बांस का दंड कैसे था, उसमें सब देवताओं का अधिष्ठान होता है। आप तो न जाने मुझे क्या समझते।
अपनी दशा का तो मुझे ही पता लग सकता है। आपके साथ रहने का यही फल है। एक दंड था सन्यासियों का, वो भी नष्ट हो गया। अब न जाने आगे आप और क्या करोगे। अब मैं आप लोगों के साथ आगे नहीं जाऊंगा, या तो आप ही लोग आगे जाएं या मुझे आगे जाने दें। देखो प्रभु तो प्रेम की कलह कर रहे हैं उनसे। क्या महाप्रभु नहीं जानते वो परमात्मा है, तो ये विशेष है, साथ ही साथ आते हैं। मुकुंद ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। प्रभु से कहा, प्रभु आप आगे चले, आप ही आगे चलो। प्रभु तो दौड़ मार कर आगे चलने लगे, दौड़ते दौड़ते। एक जलेश्वर में शिव जी का बहुत भारी शिवलिंग था। ब्राह्मण लोग मंदिर में धूप दीप नैवेद्य पूजन से शिव जी की पूजा कर रहे थे। स्तोत्र पाठ हो रहे थे, अभिषेक हो रहा था, स्तुतियां हो रही थी, तरह तरह के बाजे बज रहे थे। प्रभु बड़े संतुष्ट हुए पूजा देख के। तो दंड टूट गया था, तो नित्यानंद जी पे जो थोड़ा क्रोध किया था, शिव जी के दर्शन मात्र से चला गया। मगन होकर शिव जी का कीर्तन करने लगे। भावावेश में आ गए। हरे हरे शंभो जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। हरे हरे शंभो जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो। केवल कीर्तन नहीं हो रहा है, पद तो गा ही रहे, नाच रहे, कूद रहे महाप्रभु। और ऐसा नृत्य देखकर, नाचना कूदना देखकर प्रभु का जितने दर्शक हैं आश्चर्य से चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए। सबको लगता था मानो साक्षात भोले बाबा ही सन्यासी वेश से तांडव नृत्य कर रहे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। खूब कीर्तन, दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्त होकर पागल की तरह प्रेमानंद में जोर से उछल उछल के नाच रहे। पूरे शरीर में पसीनों की धाराएं बह रही हैं, नेत्रों से सावन भादों की तरह अश्रुओं की बरसात हो रही है। शरीर की सुध भुला के यंत्र की तरह घूम रहे हैं। पीछे से सब भक्त नित्यानंद जी के साथ मंदिर पहुंचे। प्रभु को देखा नृत्य करते, ताल स्वर मिला के नाचने गाने लगे। प्रभु को बड़ा आनंद हुआ, सुख की सीमा नहीं रही। दर्शक तो अवाक रह गए प्रभु को ऐसे देख के। कीर्तन हो गया तो बड़े प्रेम से नित्यानंद जी का आलिंगन किया प्रभु ने, उन पर बड़ा प्रेम प्रकट किया। आप तो मेरे अभिन्न हृदय हैं, आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। मैंने तो भावावेश में आपसे जो कुछ कह दिया उसका बुरा मत मानना। बस प्रेम से चल पड़े। नित्यानंद जी से कहते हैं, प्रभु आपसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं हो सकता। आप ही मेरे गुरु माता पिता सखा है। जो आपका प्रिय है वो मेरा प्रिय है। आप मेरी बातों का बुरा ना मानना। सब भक्त प्रसन्न हुए। नित्यानंद जी कुछ लज्जित हुए, कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, जिसे जो चाहे सो कहें। जिसको जितना ऊंचा चढ़ा दें, किसी को नीचे उठा के पटक दें। तरह तरह से एक दूसरे का अनुनय विनय। वहीं आसपास रात्रि निवास किया। सुबह नित्य कर्म से प्रवृत्त हुए, आगे चले मत्त गजराज की तरह।
प्रेम की मदिरा का मानो पान करते हुए नाचते कूदते भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इतने में एक शाक्तपंथी साधु मिल गए, वाम मार्गी थे। प्रभु की बड़ी प्रेम की ऊंची अवस्था देखकर सोचे ये भी कोई वाम मार्गी साधु है। प्रभु से कहते हैं, कहो किधर से आ रहे हो, आज तो बहुत दिनों में दर्शन हुए। अब प्रभु भी आनंद ले रहे हैं, इधर से ही चले आ रहे, आप किधर से आए, कुछ हालचाल सुनाओ। बड़ी लीला है। तो प्रभु तो आनंद लेते हैं ना, जो जैसा दिख जाता है उससे कहते हैं, क्यों भैरवी चक्र में खूब आनंद उड़ाते हो, क्योंकि शाक्त था ना। चलो, उसने आग्रह किया प्रभु से, हमारे मठ पे कभी निवास करो, हमारे आश्रम पर आओ, वहीं मिलके खूब आनंद उड़ावेंगे। क्योंकि दक्षिण में जो शाक्त हैं, दक्षिण में क्या सब खाना पीना चलता है उल्टा सीधा। तो प्रभु ने मजा ले लिया, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ मठ पे, एक साथ आनंद उड़ाएंगे। नित्यानंद जी से प्रभु ने कहा, क्यों महाराज आनंद उड़ाने की इच्छा है। ये जो सन्यासी महात्मा है ये कुछ अलग प्रकार के जंतु हैं। नित्यानंद जी से प्रभु कह रहे हैं, आपके पास आनंद की कमी हो तो चला जाए इनके मठ पे, आनंद उड़ाया जाए। नित्यानंद जी चुप हो, तो 20 साल से सन्यासी हैं, सब जानते हैं सन्यासियों का। जोरों से हंसने लगे। वो शाक्त सन्यासी कहता है, आप लोग कुछ और मत समझो, हमारे मठ में आनंद की कमी नहीं है, आप लोग जितना उड़ाना चाहेंगे मेरे मठ को कृतार्थ करिए, खूब खूब आनंद होगा। प्रभु हंसते हंसते बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पीछे पीछे चलने लगे। प्रभु की प्रेम की अवस्था देखकर वो सोचा था कि ये सन्यासी भी हमारी तरह नशीली चीजों का सेवन करके पागल बनने वाले साधु होंगे। पर उसको ये नहीं पता था कि इन्होंने तो प्रेम के प्याले पी रखे हैं, जिसको पीने के बाद किसी दूसरे अम्ल की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी के नशे में ये सदा घूमते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, उस प्रेम प्याले को लक्ष्य करके कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम मेरा मेरा और अमल का खाए। अरे रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो वो तो सोचता था अपने मठ में ले जाके खूब मदिरा पिलाएंगे, इन लोगों को बड़ा आनंद होगा। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मानो मार्ग में भी सबको आनंद देते हुए, सबके साथ विनोद करते हुए, आनंद से प्रभु जलेश्वर, ब्रह्मकुंड, मंदार, बहुत से तीर्थों में स्नान दर्शन करते हुए क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे। बोले क्षीर चोर भगवान की जय। क्षीर कहते हैं खीर को, और पहुँचे किसके द्वार पर? गोपीनाथ भगवान के द्वार पर। नित्यानंद जी ने पूछा, ये श्री गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीर चोर क्यों पड़ा? प्रभु हंस के कहते हैं, आपसे क्या छिपा है? इन गोपीनाथ को क्षीर चोर बनाने वाले आपके गुरुदेव और मेरे गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज हैं।
उनके कारण इन गोपीनाथ को चीर चोर बुलाया जाता है। यस्मै दातुं चोरयन चीर भाण्डम गोपीनाथः चीर चोरा विदोभूत। श्री गोपालः पादुरासीत वशः सन यत् प्रेम्णा तम माधवेन्द्रम नतोस्मि। माधवेंद्रपुरी ऐसे महात्मा, उनके कारण भगवान गोपीनाथ को चीर चोर का नाम मिला। बोलिए श्री गोपीनाथ भगवान की जय। प्रसंग भक्ति का है और बड़ा सुंदर चरित्र है। गोपीनाथ भगवान चीर चोर बने, पर ये प्रसंग अब आगे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे।